हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हम पढ़ाई के साथ में काम कौन सा करें, यानी पढ़ाई भी हमारी नियमित बनी रहे और वो काम है वो भी हमारा चलता रहे। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे अलग अलग स्टूडेंट के साथ में कि जैसे एक स्टूडेंट है वो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, उसे जैसे काम करना हो, एक वो जो जैसे लड़की हो तो उसे घर का काम करना होता है, या फिर जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट कैसे करे। तो हम जो ये अलग अलग स्टूडेंट है उनकी अलग अलग परिस्थितियां होती है, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग स्टूडेंट के साथ में ये बातें करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें कि जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी जो परिस्थितियां या घर की कंडीशन ऐसी होती है कि वो पढ़ाई के लिए पैसे वो अरेंज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की होती है, तो उन्हें पैसों की जरूरत होती है। अब मान ले जैसे स्कूल में पढ़ने वाला है, तो वो स्कूल में पढ़ने के बाद में जैसे मान लिया कि उसको स्कूल के खर्चे के लिए चाहिए, तो वो साइड में कुछ भी धंधा छोटा मोटा, जैसे संडे की छुट्टी हो या अदर कोई छुट्टी हो, या जैसे मान लिया कि वो स्कूल में जाके वापस आ रहा है तो पार्ट टाइम के हिसाब से किसी दुकान पे जैसे 1 घंटा या 2 घंटे के लिए अपने हिसाब से जिसकी उसमें रुचि हो उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर ले। जिससे क्या होगा कि उससे कुछ पैसे आएंगे, उससे वो पेन कॉपी पेंसिल ऐसे खरीद सकता है और वो अपनी पढ़ाई, अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो उसकी पढ़ाई भी नियमित बनी रहेगी। हाँ, कुछ उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उसको टाइम है वो मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम उसके लिए निकालना पड़ेगा। दूसरी बात करें हम लड़कियों की, तो लड़कियां जैसे स्कूल की पढ़ने वाली है तो उनके घर का काम करना होता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको घर का काम करना होता है, तो वो घर का काम करके वो टाइम को मैनेज कर ले कि जैसे उसे सुबह मान लिया कि स्कूल जाना है तो सुबह 1 घंटा 2 घंटा आराम से निकाल के भाई कौन सा काम कब करना है, वो जैसे खाना बनाना हो या कोई अदर कोई छोटा मोटा काम हो घर का, तो उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके अपने हिसाब से, यानी मेरे बताए गए मार्ग पर चलकर नहीं, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करे कि भाई जैसे मैं बताऊंगा कि आपको इस टाइम वो कर लो, उस टाइम उसको कोई सुटेबल ही नहीं है। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई नियमित रख सकते हो, पर रखना आपको अपने हिसाब से है कि भाई किस प्रकार आपको मैनेज करना है, भाई किस प्रकार आप टाइम निकाल पा रहे हो, किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार काम करना है, वो सारा आप पे निर्भर करता है कि आपको करना होता है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, पर करना आपको ही है। अब सबसे बड़ी ये तो हो गई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की, तो यहाँ पर उसको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। हाँ, छोटा मोटा काम करना होता है, छोटे मोटे उनके खर्चे होते हैं, जैसे भाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो पेन कॉपी पेंसिल है या छोटा मोटा खर्चा है, यहाँ तक वो अरेंज करके भाई पढ़ाई आपकी नियमित रख सकता है। पर हम बात कर रहे हैं अभी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। अब वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एक तो उसकी उम्र है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उम्र के साथ में उसकी जो जिम्मेदारियां वो बढ़ती है। जैसे मान लिया उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में बच्चे हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, उसके साथ में पढ़ना, तो वहां क्या होता है कि ये पार्ट टाइम जो काम करते हैं, इस पार्ट टाइम से काम नहीं चलता है। और जब फुल टाइम अगर हम काम करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। जैसे मान लिया कि आप सुबह जाते हो और शाम को आते हो, मान लिया 8 घंटे वहां काम करते हो, 1-2 घंटा आपका आने जाने में खर्च हो जाए, आपने 10 घंटे तो निकाल दिए काम करने में। उसके बाद में आपके पास में 4-5-7 घंटे आपको सोना होता है, तो बाकी 2-4-5 घंटे बचते हैं। अब घर आके आप कुछ थका हुआ महसूस करते हो, भाई दिन भर अगर काम करते हो तो आप, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई थकान महसूस होगी। तो उस थक जाने के बाद में आप पढ़ाई करते हो तो वो आप नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो।
क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो अब ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे आपकी पढ़ाई भी हो जाए, आपका खर्चा भी जो जितना चाहिए वो मिल जाए आपको, और वो पार्ट टाइम भी हो। अब मैं मेरे ऊपर आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दूसरी बात है कि जो घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो भी मैं निभा रहा हूँ, और जितनी जैसी जरूरत होती है, मेरे बच्चे भी है, तो उनको जैसे जो खर्चा चाहिए वो सारा किस प्रकार अरेंज करना, वो सारा काम हो रहा है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे मान लिया कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। मैं एक टीचर का उदाहरण लेके बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक जितना ज्यादा टीचर वाली वैकेंसियों के बारे में जानता हूं, उतना मैं अदर के बारे में नहीं जानता हूं। तो जैसे मान लिया वो सारे कंपटीशन में सेम सा ही होता है, पर जैसे मान लिया कि आप किसी टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपने एमए बीएड कर रखा होगा। अब आप एमए बीएड कर रखा है, आप सोच रहे हो कि भाई हम स्कूल में पढ़ाने चले जाएं। ठीक है, आपका निर्णय, अगर आपकी रुचि है तो आप वहां जाइए, पर मेरा मानना है कि मैं स्कूल सजेस्ट आपको नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर आपको कुछ ही स्कूलें ऐसी होती है, जैसे मान लिए हम 100 स्कूलें ले, तो उसमें से 20 स्कूलें ऐसी मान लो कि वो जो आपको टाइम पर पेमेंट देती है। बाकी ज्यादातर छोटी स्कूलों में क्या होता है कि फीस टाइम पर नहीं आती है, और बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी वजह से वो आपको टाइम पर फीस नहीं आने की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते। दूसरी बात है, वहां पर आप 5-6 घंटे जो निकालते हो तो वो भी आपका खराब होता है, क्योंकि वो 5-6 घंटे आप वहां टाइम देते हो, उसके बाद में आपके दिमाग में इतना थकान महसूस होती है कि आप वहां पढ़ के आते हो कि वही सिस्टम होता है सेम, कि जैसे आपको उदाहरण ले कि एक ही एक चीज आपको डेली खिलाया जाए, तो आप उससे बोर हो जाते हो। तो सेम वैसा ही होता है कि आप वहां पढ़ाई करवा के आते हो, अब वो वापस घर आते फिर पढ़ना चाहते हो, तो आपको वो सेम सेम चीजें मिलती है। भाई उधर पढ़ा के आए हो, इधर वापस पढ़ना है, तो इससे क्या है कि आपको एक बोरिंग सी महसूस होती है कि यार वहां पढ़ के आए, तो दिमाग है ना उसको थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, अगर कोई दूसरा काम हो तो वो यहाँ अगर आप पढ़ते हो, भाई अगर कोई दूसरा काम करे और यहाँ अगर आप पढ़ते हो, तो आपको क्या होता है कि एक थोड़ी की एनर्जी मिलती है, यार वो अलग काम था, ये अलग काम था। तो मेरे हिसाब से मानना यह है मेरा कि आपको इस साइड में अलग काम कर ले। अब अलग काम क्या करें भाई, यही तो दिक्कत है। भाई पढ़े लिखे हैं तो हमारे को जैसे से ज्यादा भाई कुछ ही लोग हैं जो मेहनत का काम कर सकते हैं। बाकी जो इतने दिनों तक आपने पढ़ाई की है, तो आपको ऐसे ही काम चाहिए कि जैसे भाई उसमें कम मेहनत हो। तो आप पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम में क्या होगा, जैसे आप 2 घंटा कहीं काम कर रहे हो, किसी के दुकान पे जा रहे हो या किसी ऑफिस में बैठ कर रहे हो, तो उस पार्ट टाइम से क्या होगा कि आपको वो जो पैसे मिलेंगे उन पैसे से आपका जो खर्चा है वो मैनेज नहीं होगा। तो अब क्या करें? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप किसी फील्ड में रुचि रखते हो, किसी फील्ड में रुचि रखते हो और खुद का काम हो आपके पास में, ठीक है, खुद का काम मैं बताता हूं कि जैसे मान लिया कि आप पार्ट टाइम के हिसाब से करते हो, तो जैसे आप किसी एक सिटी में हो, तो वहां पर आप जैसे एक जूस की दुकान लगा ली। जैसे मॉर्निंग के टाइम में जैसे लोग है ना वो जूस पीना, जैसे करेले का जूस हो गया, ये और बहुत सारे होते हैं जो मॉर्निंग टाइम पीते हैं लोग। तो आप सुबह उठ के वो मॉर्निंग टाइम में अगर आप 2 घंटा वो वर्क करते हो, तो उससे आपको अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी और टाइम भी आपका 2 ही घंटा लगा। बाद में जो टाइम बचता उस टाइम आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, या उस मॉर्निंग टाइम में आप जैसे मान लिया पोहे का ठेला लगा लिया, तो उससे क्या होगा कि आपको 2 घंटे सुबह, 2 ढाई घंटे 3 घंटे काम करना होता है, और उससे आपको अच्छी इनकम हो जाती है, फिर दिन भर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे पार्ट टाइम के शाम के टाइम में कोई जैसे मान लिया कि आप जैसे सब्जी का धंधा कर लीजिए, तो सब्जी ज्यादातर सुबह शाम ही बिकती है, दिन में बहुत कम बिकती है। तो आप सुबह जैसे मान लिया कोई दुकान लगा लिया आपने, सुबह आपने 2 घंटा उसको ओपन किया, वहां पर जो जितनी हुई उसके बाद में आपने उसको मंगल कर दिया, और दिन भर आप पढ़ाई कीजिए, शाम को वापस 2 ढाई घंटा उसको ओपन कर लीजिए। तो इस प्रकार के धंधे आप कर सकते हो। कहने का मतलब आप पढ़ाई के साथ में अपने हिसाब से एडजस्ट करके जो भी चाहे उस प्रकार का धंधा कर सकते हो। रही बात शर्म की, यानी बहुत सारे को ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे ऐसा काम करेंगे। भाई जिस आप कंडीशन में हो उस कंडीशन से आपको बाहर निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये शर्म जो शंका है वो तो आपको
इग्नोर करनी पड़ेगी, यानी वो तो आप में रहनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको जो जैसी जिंदगी आप जी रहे हो या जैसी जिंदगी जो दूसरे जी रहे, उससे कुछ अलग करना है। तो उससे कुछ अलग करना है तो आपको कुछ अलग ही करना होगा, यानी आपको वो शर्म है वो छोड़नी होगी। तो ये कुछ साधारण सी बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में सजेस्ट की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।